गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के तीसरे अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में।
23वें श्लोक में हमने श्रवण किया था कि निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलग रखना सीखे एवं अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करे। उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए। समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वेष रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्वक तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। और जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की यह योग्यता यह होती है कि विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। इस प्रकार से हम कल की क्लास में श्रवण कर रहे थे, आज उसी के आगे श्रवण करेंगे। माम च य व्यभिचारिणे भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अच्युत भाव से पूर्ण भक्ति भाव में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। इस तरह कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जो वैष्णव भक्ति योग के नियमों से च्युत नहीं होता है, वो तीनों गुणों से परे। भगवान कृष्ण ने कृष्ण भक्त अर्जुन को माया के 3 गुणों को लांघने की सलाह दी। किंतु भगवद गीता के 18वें अध्याय भगवान कहते हैं, न तदस्ति पृथ्वीम्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जयमुक्तम यदेपि स्यात्रिभिः गुणे। इस श्लोक में तथा स्वर्गलोक में देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस तरह देवता प्रकृति के 3 गुणों के दूषण से मुक्त नहीं होते, जबकि शुद्ध भक्त वस्तुतः गुणातीत अर्थात माया के प्रभाव के परे। अतः मनुष्य को उत्तम अधिकारी अर्थात भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति करनी चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासुषेत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यो उपाश्रम। अतः जो व्यक्ति वास्तविक सुख का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की खोज करे और दीक्षा देकर उसकी शरण ग्रहण करे। जो व्यक्ति वास्तविक सुख का इच्छुक है उसे चाहिए कि प्रामाणिक गुरु की खोजे और दीक्षा लेकर उसकी शरण ग्रहण करे। प्रामाणिक गुरु का गुण है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत रहता है और अन्यों को इन निष्कर्षों के विषय में विश्वस्त कर सकता है।
ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारे भौतिक अनुचिंतन को त्याग कर भगवान की शरण ले लिए, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। दूसरी ओर मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी व्यक्ति की संगति से बचे, भले ऊपर से कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते रहे। ऐसी दशा में श्री रूप गोस्वामी का उद्देश्य है, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञम् मनन्यन्या निन्दादिशून्यं हृदयमप्सित संगलभ्य। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता हो, मन ही मन नमस्कार किया जा सकता है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति को जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता हो, मन ही मन नमस्कार किया जा सकता है, किंतु भौतिकतावादियों की घनिष्ठ संगति से बचना चाहिए, विशेष रूप से उनसे जो यौन सुख में आसक्त रहते हैं। तमोद्वारम योषितान संगी संगम। यदि ऐसे कामी व्यक्ति की संगति की जाए जैसे स्त्रियों की संगति प्रिय है, तो ऐसी संगति से मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है। किंतु यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति शुद्ध भक्त से आध्यात्मिक सुधार के विषय में सुनने की इच्छा से उसे संपर्क करता है, यदि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति शुद्ध भक्त से आध्यात्मिक सुधार के विषय में सुनने की इच्छा से संपर्क करता है, तो उसे उच्च श्रेणी के भक्त को चाहिए कि दयापूर्वक उसे अपनी संगति प्रदान करें, बशर्ते कि ऐसी संगति का प्रभाव अभिप्राय कृष्ण भक्ति में प्रगति। ऐसी संगति से भौतिकतावादी व्यक्ति भी क्रमशः शुद्ध कृष्ण भक्त बन सकता है। यदि ऐसा प्रगत भक्त उस भौतिकतावादी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में नहीं लगाता, तो ऐसी संगति वर्जित है। गरुड़ पुराण में कहा गया, विशेषतः स्वोत्तमेषु बिना संग न मुच्यते, सुनीचेषु तु देवेषु बिना संग न पूर्यते। भगवत भक्त की संगति के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, और जब तक किसी निम्न पद वाले पर दया नहीं दिखलाई जाती, तब तक मनुष्य जीवन सतह ही रहेगा। कृष्ण भावना आंदोलन में हमारा ये व्यवहारिक अनुभव है कि जो लोग कृष्ण के संदेश का प्रचार करके अपनी दया का विस्तार दे रहे हैं, वे तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, उनका जीवन दिव्य आनंद से पूरित हो जाता है। जो लोग कृष्ण भावना आंदोलन के मिशनरी कार्यों में अरुचि होने से दया के गुण की उपेक्षा करते हैं, वे दिव्य आनंद से पूरित नहीं होते। इसका वर्णन पूरे शब्द से हुआ। दिव्य आनंद से पूरित न होने से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति, मानसिक चिंतन, स्त्री संग, अनेक संसारिक उपन्यासों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि के पठन द्वारा भौतिक आनंद से पूरित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनावत आंदोलन के प्रचारकारी को सतत वर्धमान आनंद का सागर, सतत वर्धमान जो हमेशा बढ़ने वाला है, उस आनंद का सागर माना। आनंदाम्पति वर्धनम कहा गया। मिशनरी कार्य दयाम अर्थात पतितों पर दया के सिद्धांत पर आधारित। जो लोग प्रचार कार्य में लगे हैं, वे अन्य प्रचारकों की संगति से प्रोत्साहित होते हैं। यह सिद्धांत मैत्री अर्थात समान व्यक्ति में मित्रता कहलाता है। ऐसे प्रचार कार्य करने की शक्ति एवं कृष्ण का संदेश वितरित करने का उचित मार्गदर्शन गुरु जैसे महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा अर्थात कृष्णमय सिद्धांत से प्राप्त होता है। यदि गुरु के निर्देशन में तथा साथी प्रचारकों के संग रहकर कृष्ण भावनामृत का निष्ठापूर्वक प्रचार किया जाए, यदि गुरु के निर्देशन में तथा साथी प्रचारकों के संग में रहकर कृष्ण भावनामृत का निष्ठापूर्वक प्रचार किया, तो भागवत के इस श्लोक की पूरी तरह पूर्ति होती और सर्वतो मनोसंगम अर्थात भगवान की माया से पूर्ण विरक्ति प्राप्त की जा सकती। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवत भक्तों के प्रति लगाव होने से मनुष्य को जीवन की सिद्धि या भगवत धाम वापस जाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाए।
यदि कोई व्यक्ति पापपूर्ण जीवन में व्यस्त रहकर भगवान के आदेश की उपेक्षा करता है तो वह दयालु नहीं। यदि कोई व्यक्ति पापपूर्ण जीवन में व्यस्त रहकर भगवान के आदेश की उपेक्षा करता है तो वह दयालु नहीं। जो व्यक्ति भगवान के भिन्नांश होने के लिए अपने नित्य पद की उपेक्षा करता है और उसके विपरीत अपने को इस प्रकार की अस्थायी उपाधियों के रूप में भौतिक मोह से, जैसे मैं अमेरिकन हूं, मैं रूसी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, आवृत कर लेता है, वो आत्महंता और उसे दयालु नहीं माना जा सकता। इस तरह जो लोग मांस, मछली तथा अंडे खाकर पशु हत्या का समर्थन करते हैं, वे दयालु नहीं माने जा सकते। कभी कभी तर्क पेश किया जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि पहुंचाता है तो पूर्ण रूप में धार्मिक है। पर कभी कभी तर्क पेश किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता तो पूर्ण रूप में धार्मिक है, किंतु हम अज्ञान में रहने के कारण समझ नहीं पाते कि हमारे वर्तमान कार्यों का भविष्य में क्या फल होगा। प्रकृति के सूक्ष्म नियम को जाने बिना केवल इस डिंग मारने से कि अमुक व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा है, कोई धार्मिक नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों की शरण करके धार्मिक बन सकता है, जो भगवत गीता में साक्षात भगवान द्वारा कहे गए। जब तक मनुष्य अपनी ही कल्पना की लहरों में बहता रहता है, उसे सागर की तरंगों की भांति दूर ले जाता। जब तक मनुष्य अपनी ही कल्पना की लहरों में बहता रहता है, जो उसे सागर के तरंगों की भांति दूर ले जाती है, तब तक वह भगवत भक्ति की विधि को नहीं समझ पाता। भगवान की माया की विविध सृष्टियों के बारे में अपनी अनुभवजन्य मनोकल्पनाओं से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य को भौतिकतावादी संगति का परित्याग करके उन शुद्ध भगवत भक्तों का साथ करना चाहिए जो भगवान को पूरी तरह प्रसन्न करने में 24 घंटे लगे रहते। मनुष्य को उन लोगों की संगति करना चाहिए जो भक्ति में उससे उच्च स्तर पर है। मनुष्य को उन लोगों की संगति करना चाहिए जो भक्ति में उनसे उच्च स्तर पर। किसी की प्रगति को उसकी इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति द्वारा तथा अन्यों को कृष्ण भावना मत व्यतीत करने की क्षमता द्वारा मापा जा सकता है। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, छाड़ी या वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवल। वैष्णव की सेवा का परित्याग करने वाले को मोक्ष कैसे मिल सकता है। शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की सेवा करके ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कृष्ण शुद्ध भक्त के चरण कमलों की दया प्राप्त होती है। उसके लिए भौतिक जगत के तथाकथित सारे आनंद, जिनका अंत नाना प्रकार की विषय वासनाओं तथा अपने को ईश्वर समझने की दृष्टि पाने में होता व्यर्थ हो जाता है। इस समस्त भौतिक जगत को उपमा सागर के शुद्ध इस समस्त भौतिक जगत की उपमा सागर के क्षुद्र बुलबुले से दी जाती है। यह भौतिक ब्रह्मांड भगवान की आध्यात्मिक शक्ति पर अर्थात ब्रह्म ज्योति पर उसी तरह टिका हुआ है जिस प्रकार क्षुद्र बुलबुला असीम समुद्र की शक्ति पर टिका होता है। शुद्ध भक्त के चरण कमलों की सेवा करके मनुष्य नित्य आनंद के सागर में प्रवेश कर सकता है और कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर सकता है। वैष्णव की दया असीम होती है और जिसने इस दया का आस्वादन कर लिया वो तथाकथित भौतिक सुख या मानसिक चिंतन की परवाह न करके कृष्ण के चरणों के पीछे पागल हुआ रहता है। वैष्णव की दया असीम होती है और जिसने इस दया का आस्वादन कर लिया वो तथाकथित भौतिक सुख या मानसिक चिंतन की परवाह न करके कृष्ण के चरणों के पीछे पागल हुआ रहता है। वैष्णव की दया तात्विक है और कृष्ण के तुल्य शक्तिमान है। वैष्णव की जो दया है वो तात्विक है और कृष्ण की तुल्य शक्तिमान है, जबकि निर्विशेष चिंतन तथा समाज मैत्री एवं प्रेम विषयक व्यर्थ के स्वप्न वे साधन है जिनसे माया बद्ध जीवों को ठगती रहती है और उन्हें निरंतर उद्वेलित
उद्गनी बनाए रखते। शौचम तपस्तितिक्षां च मौनम स्वाध्याय आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च समत्वम द्वंद्व संगयो। शौचम तपः तितिक्षां च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च समत्वम द्वंद्व संगयो। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन, सादगी, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा गर्मी और शीत, सुख, दुख जैसे देतों के समक्ष समत्व सीखना चाहिए। शौचम आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता का द्योतक है। शौचम आंतरिक तथा बाह्य शुद्धता का द्योतक है। बाहर से शुद्ध रहने के लिए दिन में कम से कम एक बार, अन्यथा 3 बार साबुन लगाकर पानी से स्नान करना चाहिए। जब मिथ्या अहंकार के दूषण से कोई मुक्त होता है तो वह आंतरिक रूप से शुद्ध माना जाता है। तो बाहरी रूप से भी शुद्ध होना और आंतरिक रूप से भी शुद्ध होना। तप का अर्थ है मन की अविवेकी तरंगों के बावजूद जीवन में उचित कर्तव्य को पूरा करने में डटे रहना चाहिए। विशेषतः मनुष्य को क्रोधाग्नि पर नियंत्रण रखना चाहिए और मनमाने विलासी जीवन की आंतरिक इच्छा से बचना चाहिए। यदि मनुष्य काम, क्रोध तथा लोभ के वेगों को रोक नहीं पाता है तो अपनी वास्तविक स्थिति को समझने की शक्ति खो बैठा। यह मनुष्य जीवन जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की विकट समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए स्वर्णिम अवसर है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारणम। हर व्यक्ति अपने नियत कार्य के फलों को भगवान विष्णु को समर्पित करके आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस तरह भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धि लभते नर। मनुष्य को न तो मठ में रहना होता है, न योगी के रूप में जंगल में रहना होता है। वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके सिद्धि पा सकता है। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नामाश्रय करी यतने तुम्हें थका अपन काजे। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कीर्तन करके भगवान कृष्ण के नाम की शरण ग्रहण करता है तो उसे अपने नैतिक कर्म करते आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दुर्भाग्यवश यदि मानव सभ्य जीवन के विधि विधानों की परवाह नहीं करता, जो अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलने का निषेध करते हैं, तो निश्चय ही काम तथा क्रोध की तरंगों से अभिभूत होता है। ये तरंगे मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की चेतना को पूर्ण रूप से प्रच्छन्न कर नश्वर शरीर के माया जाल की ओर खींच लाएगी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानी नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। इस प्रकार जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती। जीवात्मा की शुद्ध चेतना है उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी कभी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। इसलिए श्लोक का तप शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को अपना नियत कर्म करना चाहिए और काम, क्रोध तथा लोभ की लहरों के कारण अधीर या अनियमित नहीं होना चाहिए। तितिक्षाम शब्द सूचित करता है कि अध्यात्मवादी को क्षमाशील होना चाहिए। और यह भौतिक जगत झुंझलाहट वाली तथा उत्तेजित करने वाली परिस्थिति से पूर्ण है।
ये भौतिक जगत में बार बार इरिटेशन करने वाला और उत्तेजित करने वाली परिस्थिति से पूर्ण नहीं है भौतिक जगत। और जब तक वो अत्यधिक क्षमाशील नहीं होगा तब तक वो बदला लेने की भावना से संदूषित होता रहेगा, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेष्टा नष्ट हो जाएगी। मौनम का अर्थ है मनुष्य व्यर्थ या ओछे विषयों पर बात नहीं चलाए, अभी तो मानव जीवन के वास्तविक मामलों पर जैसे कि भगवत धाम वापस जाने के मसले पर विचार विमर्श करे। एकदम मौन होना अज्ञानता का लक्षण है। एक पत्थर मौन रहता है, उसमें क्या चेतना का भाव, क्योंकि उसमें चेतना का भाव, क्योंकि हर वस्तु का अपना एक आध्यात्मिक प्रतिपक्ष होता है, इसलिए वैदिक शास्त्रों में निषेधात्मकता का सकारात्मक आदेश पाए जाते हैं। वाणी के विरुद्ध निषेधात्मक आदेश का संगत, वाणी के विरुद्ध जो निषेधात्मक आदेश है उसका संगत का आदेश होगा कि मनुष्य सदैव कृष्ण के विषय में बात करे। मौन रहने का मतलब है भौतिक वार्तालाप नहीं करे, कृष्ण के विषय में बात करे। सततम कीर्तयन्तो माम, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के विषय में बात करे, उनके पवित्र नाम, यश, लीला, परिकर इत्यादि के गुणों का गान करे। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया श्रोतव्य कीर्तिव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता, मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, ध्यान करे और पूजा करे। इस अध्याय के श्लोक 21 में क्या शब्द परे च निष्णात, प्रामाणिक गुरु शब्द परे अर्थात आध्यात्मिक जगत का वर्णन करने वाली धीमी तरंगों में निपुण होता है। कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से विचार शून्य या वाणी शून्य नहीं रह सकता, जैसा कि ध्यान और योग की मनगणत प्रणालियों के बहुत प्रचारक कहते हैं। किंतु मनुष्य को कृष्ण की प्रेमा भक्ति में इतना लीन रहना चाहिए और कृष्ण की प्रशंसा करने के प्रति भी इतना आकृष्ट रहना चाहिए कि उसे व्यर्थ की बातें करने के लिए एक क्षण भी फुर्सत न मिले। मौन शब्द का यही तात्पर्य है। स्वाध्याय का अर्थ है मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार वैदिक साहित्य का अध्ययन करे और अन्यों को भी शिक्षा दे। भागवत गीता में उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण में ज्ञान तथा विज्ञान के गुण होने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे ग्रंथ पढ़े जो भगवान की सेवा करने की उसकी इच्छा को बढ़ाने वाले हों। श्रीमद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कुछ ही वर्षों में दिव्य ज्ञान का सच्चा पुस्तकालय लिखकर तैयार किया। ये लगभग विश्व भर में देखा जा रहा है कि जब इन पुस्तकों में जैसे श्रीमद भागवतम, भगवद गीता, चेतन चरितमृत तथा भक्ति रसामृत सिंधु में स्वाध्याय सिद्धांत लागू किया जाता है तो निष्ठावान पाठक में भगवान की सेवा करने का भावमय संकल्प उदित होता है। स्वाध्याय न तो धार्मिक शास्त्रों का काल्पनिक विवेचन है, नहीं तथा कथित पंडित की मिथ्या प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किसी को अन्य पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को वे पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में व्यवहारिक आध्यात्मिक प्रगति की प्रेरणा दे सके, जिस प्रकार की श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें देती। इसके बाद जो आर्जवम शब्द, ये सब जो है उस श्लोक से निकले हैं, उस श्लोक से निकले हैं जिसमें हमने शौचम, जो 24वां श्लोक है, शौचम तप तितिक्षाम च मौनम स्वाध्यायम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च समत्वम दंड संयम। आजीवन शब्द सादगी या सरलता का सूचक है। श्रीधर स्वामी के अनुसार स्वच्छता में इसका पर्याय, जब तक मनुष्य की चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक वह अनेक कुटिल साधनों को ग्रहण करेगा। आर्जवम का अर्थ यह नहीं कि ईमानदारी के नाम पर अन्यों का अपमान किया जाए, अपितु यह कि विनय पूर्ण सत्य कहा जाए। ब्रह्मचर्य शब्द सूचित करता है कि या तो स्त्री संघ का पूरी तरह परित्याग किया जाए या ग्रस्त जीवन का वैदिक नियमों के अनुसार कठोरता से पालन किया जाए।
ब्रह्मचर्य शब्द सूचित करता है कि या तो स्त्री संग का पूरी तरह परित्याग किया जाए या ग्रस्त जीवन का वैदिक नियमों के अनुसार कठोरता से पालन किया जाए। ग्रस्त जीवन साधु संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से यौन जीवन को नियमित करने वाला है। अहिंसा में सूचित करता है कि किसी जीव के प्रति हिंसा न की जाए। कर्म के नियमों से जिनके अनुसार मनुष्य सुख दुख भोगता अवगत हुए बिना मनुष्य ठीक से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। कर्म के नियमों से जिनके अनुसार मनुष्य सुख दुख भोगता अवगत हुए बिना मनुष्य ठीक से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। अंततः भौतिक जगत में हिंसा का बोलबाला और हर प्राणी पर बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु थोपने वाले प्रकृति के नियम स्वयं हिंसा से पूर्ण। इसलिए यदि अन्यों को कृष्ण की शरण लेने की और इस तरह उन्हें प्रकृति के कठोर नियमों से छूटने के प्रति आश्वस्त किया जा सके तो यह हिंसा की पूर्णता होगी। समत्वम दंड संज्ञा में बताते हैं कि विचलित करने वाले भौतिक द्वंद्वों के उपस्थित होने पर भी शांत चित्त रहा जाए। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं मात्र शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुख आगम पाइन नित्यास तम से शिक्षा भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में इनका अंतर ध्यान होना तथा सर्दी तथा गर्मियों की ऋतु के आने जाने के समान है। भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के चाहे कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। सर्वत्र आत्म ईश्वरे अन्वीक्षाम केवलम अनिकेताम सर्वतात्म ईश्वर अन्वीक्षाम केवल्य अनिकेताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित। मनुष्य को चाहिए कि अपने को नित्य आत्मा के रूप में और भगवान को हर वस्तु को का परम नियंता देखते हुए ध्यान करे। ध्यान में वृद्धि लाने के लिए एकांत स्थान में रहे और घर तथा घर के सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे। नश्वर शरीर के अलंकरण को त्याग कर मनुष्य को अपने चिथड़ों से या वृक्षों की छाल से ढके। इस तरह से किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। केवल का अर्थ है एकांतवास अर्थात भगवान भौतिक उत्पातों से मुक्त स्थान। इसलिए मनुष्यों को वैष्णव की संगति में रहना चाहिए जहां सबका लक्ष्य कृष्ण भावना में प्रगति करना। कलयुग में यदि अन्यों के से शारीरिक रूप से विलग रहने का प्रयास किया जाता तो उसका परिणाम पतन या पागलपन होता है। अनिकेता अर्थ मनुष्य को अपनी प्रिय जन्मभूमि की क्षण भंगुरता की तुष्टि से पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किसी भी क्षण पूर्व कर्मों से उत्पन्न अदृश्य कारणों से लिप्त हो सकती है। इस युग में आधुनिक शहरों में न तो वृक्ष की छाल पहनना संभव है, न ही चिट्ठा पहनना। पहले मानव संस्कृति में आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने वाले पहले मानव संस्कृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने वालों को अपने में खपा लेती थी। किंतु इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है पूरे मानव समाज में भगवद गीता के संदेश का प्रचार किया जाए और इसलिए संस्तुति की जाए कि वैष्णव जन शरीर को सुचारू रूप से ढकने वाले स्वच्छ वस्त्र धारण करे, जिससे बद्ध जीव न तो वैष्णव की उग्र तपस्या भयभीत हो और न ही विकसित हो। कलयुग में बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक रत रहते हैं और कठोर तपस्या का सम्मान नहीं करते, तो इसके कारण शरीर का घृणाजनक निषेध करते माने जाते। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या आवश्यक है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सफल प्रचार के लिए श्री प्रभुपाद ने जो आदर्श स्थापित किया है वह यह था कि सारी भौतिक वस्तुओं का उपयोग लोगों को कृष्ण भावनामृत की आकर्षित करने के लिए किया जाए। इसलिए वैष्णव जन समय समय पर कृष्ण भावनामृत के वितरण संबंधी उच्च आदर्श का पालन करते हुए है तो सामान्य वस्त्र भी धारण कर सकते। मनुष्य को प्रत्येक दशा में किसी भी भौतिक परिस्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए जिससे मृत्यु की तैयारी हो सके। भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के समय इस जीवन में हम जो भी चेतना उत्पन्न करते हैं वो हमारे भावी स्थिति तक ले जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन एक प्रकार का अभ्यास है जिसमें मनुष्य मृत्यु के समय कठिन परीक्षा के समय परम सत्य में अपने मन को सफलतापूर्वक दिखा सके।
26 श्लोक में कहा गया, श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र चापि मन वाक् कर्म दंडम मन वाक् कर्म दंडम च सत्यम शम दमो अपि। मनुष्य को अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश का वर्णन करते हैं। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से अपने को बचाना चाहिए। उसे अपने मन तथा वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। सदैव सच बोलना चाहिए और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। चेतन चेतामणि में श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार दी, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म करता है। कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य समस्त गौण कर्मों को अपने आप कर लेता है। भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल दृढ़ विश्वासी श्रद्धा कहलाती है। इस तरह भक्त को आश्वस्त करना चाहिए कि भागवत शास्त्र के आदेशों का जो सीधे तौर पर भगवती का वर्णन करते हैं, पालन करते हुए समस्त ज्ञान तथा जीवन सिद्धि से आसानी से प्राप्त कर सकते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार, ठाकुर के अनुसार मनोवाक्य दंडम का अर्थ है मनसा वाचिक कार्य कायिक विकर्म राहित मन वाणी तथा शरीर के सारे पाप पूर्ण कार्यों का परित्याग। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने बारंबार सुझाया, इंद्रिय संयम का अर्थ इंद्रियों के कार्यों को बंद करके शव बनना नहीं, अपितु अपने मानसिक वाचिक तथा शारीरिक कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, या यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलस्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में कर्म करते मनुष्य जगत में भी मुक्त पुरुष है, भले अन्य भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो। अपना शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में कर्म करते मनुष्य को इस जगत में भी मुक्त पुरुष है, भले ही वह अनेक भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो। इस तरह मनुष्य विकर्म राहित्यम को प्राप्त होता है, अर्थात 24 घंटे कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रिया मन बुद्धि तथा वाणी लगने से मनुष्य अवैध पाप पुण्य कार्यों से छुटकारा पा सकता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल वे पुण्यात्मा जो विकर्म रहित है अर्थात पापमय जीवन से पूर्णतः मुक्त है, इस भौतिक प्रकृति के मोहमय द्वेष से छुटकारा पा सकते। भगवान कहते हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापों का पूर्णतः उन्मूलन हो चुका होता है, जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो कौन लगते हैं, जैशाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए और जिनके पाप पूर्ण कर्मों का पूर्णतः उन्मूलन हो चुका है और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
इस श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद के प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने में अपना जीवन लगाया और पुण्य कर्म किए और पाप कर्मों को जीता है। फिर भी वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में कर सकते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसन होने की यही विधि, ऐसा पद प्राप्ति शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावना के अंतर्गत ही संभव, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्री मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से कथन उद्धत किया कि मनुष्य को दिव्य ग्रंथों जैसा कि श्रीमद् भागवतम तथा भगवान की महिमा से संबंधित अन्य साहित्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसे वैष्णव तंत्रों, मूल वेदों तथा पंचम वेदवान वाले ग्रंथ महाभारत में, जिसका भागवत गीता एक भाग है, विश्वास होना चाहिए। वैदिक ज्ञान मूलतः कृष्ण विष्णु की श्वास से उत्पन्न हुआ है और विष्णु के अवतार श्री व्यास देव द्वारा वैदिक साहित्य का संकलन साहित्य रूप में किया गया, इसलिए भगवान विष्णु को समस्त वैदिक साहित्य का वक्ता मानना चाहिए। अन्य वैदिक ग्रंथ कला विद्या कहलाते हैं, जिनमें भौतिक कलाओं तथा विज्ञान के विषय में शिक्षा है। चूंकि इन समस्त वैदिक कलाओं तथा विज्ञानों का चरम उद्देश्य भगवान केशव की भक्ति में उनको प्रयुक्त करना है, इसलिए सन्यासी को ऐसे संसारी साहित्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। चूंकि इन ग्रंथों का अप्रत्यक्ष संबंध भगवान से रहता है, इसलिए इसकी निंदा से करने से नरक जाना पड़ सकता है। श्रद्धा सूचक है श्रद्धा में मनोवृत्ति की, जिसे दो प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार की श्रद्धा व दृढ़ संकल्प है कि विविध वैदिक ग्रंथों के सभी कथन सत्य। दूसरे शब्दों में यह समझना चाहिए कि वैदिक ज्ञान अच्युत श्रद्धा है। दूसरे प्रकार की श्रद्धा विश्वास है कि कोई मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किसी विशेष वैदिक आदेश को स्वयं पूरा करे। इस प्रकार भागवत भक्त को चाहिए कि विविध कला विद्याओं के प्रति प्रथम प्रकार की श्रद्धा का प्रयोग करे, किंतु ऐसे शास्त्रों को अपने निजी जीवन लक्ष्य का निर्देशक न माने, न ही वह किसी ऐसे वैदिक आदेश का पालन करे जो पंचरात्रि जैसे वैष्णव शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि भगवान का वर्णन करने वाले समस्त वैदिक साहित्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करे और उसके किसी भी अंश की निंदा न करे। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का वर्णन करने वाली समस्त वैदिक साहित्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करे, उसकी किसी भी अंश की निंदा न करे। किसी भी वैदिक साहित्य की निंदा से ब्रह्मा से लेकर वृक्ष एवं पत्थर की जड़ योनियों तक के हर प्राणी को अज्ञान के अंधकार में गिर जाना होगा। इस तरह सुरों अथवा देवताओं या कि महर्षियों तथा भगवत भक्तों को समझना चाहिए कि पंचरात्रि ग्रंथ, चारों वेद, मूल रामायण, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य पुराण महाभागवत, ये सभी वैदिक साहित्य। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हैं और भगवत भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार उनके अद्वितीय पद को बतलाते हैं। वैदिक साहित्य के प्रति अन्य कोई दृष्टिकोण मोह नहीं माना जाएगा। किसी भी धार्मिक शास्त्र का चरम लक्ष्य समझना है कि भगवान हर एक के नियंता है और भगवत भक्त उनसे भिन्न नहीं है। यद्यपि ऐसे भगवत भक्तों को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार स्तर के अनुसार मानना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि भगवान और भगवत भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, अभिन्न है, उनसे अलग नहीं है। भगवान के भक्त वो भगवान के कार्यों को ही कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि वेदेश्वर सर्वम अहम वेद्यो,
वेदांत कृत वेद विदेह चाह, समस्त वेदों में मुझे ही जानना चाहिए, मैं ही वेदांतों का रचिया और वेदों का ज्ञाता हूँ, इस प्रकार वे भगवद गीता में कहते हैं। यस्माक्षरमातीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि प्रामाणिक वैष्णव गुरु के चरण कमलों की शरण के बिना श्लोकों में वर्णित देवी गुणों को उत्पन्न करना बना कठिन। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, इस संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित उद्धृत किया। अर्चयित्वा तु गोविन्दं तदीयान्नार्चयते तु न स भागवतो गेयः केवलं दाम्भिक स्मृतः। जो व्यक्ति भगवान गोविंद की पूजा करता है किंतु उनके भक्तों की पूजा नहीं करता, उसे भगवत भक्त नहीं अपितु मिथ्या अहंकार से ग्रस्त समझना चाहिए। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिए, उसके लिए भगवान की पूजा करना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे शरणागत के लिए कृत्रिम तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने नारद पंचरात्रि से निम्नलिखित वचन उद्धृत किया। आराधितो यदि हरिस्तपस आराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम, अंतर्बहिः यदि हरिस्तपस्या तत की, नान्तर्बहिः यदि हरिस्तपस्या तत किम। यदि कोई भगवान हरि की पूजा करता है तो फिर बाह्य तपस्या करने से क्या लाभ, और यदि कोई भगवान हरि को नहीं पूछता तो उसे ऐसी तपस्या बचा नहीं सकती। यदि कोई समझ लेता है कि हरि अंदर तथा बाहर सर्वव्यापक है तो फिर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है, और यदि कोई ये नहीं समझ सकता कि हरि सर्वव्यापक है तो उसकी सारी तपस्या है। एक वैष्णव कृष्ण की भक्ति करने में सदैव संलग्न रहता है। यदि किसी भक्त को अपनी तपस्या का मिथ्या गर्व हो जाता है और यदि वह कृष्ण की सेवा न करके भौतिक वस्तुओं को स्वीकार तथा स्वीकार करने में मन लगाता है तो उसकी तथाकथित तपस्या भक्ति के मार्ग में अवरोध बन जाती है। भक्त को उन लोगों के वाक जाल से विचलित नहीं होना चाहिए जो भगवत भक्ति के विरुद्ध रहते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा, जीवन की अंतिम स्थिति पाने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की भक्ति। इसलिए वैष्णव को मौनम का अभ्यास करना चाहिए, उसे मायावादी साहित्य जो मिथ्या तर्कों से भरा पड़ा है तथा कर्मकांड साहित्य जिसे धार्मिक जीवन के नाम पर इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा मिलता है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। यदि आत्म साक्षात्कार में तुरंत सफलता न मिलने से कोई व्यक्ति दुखी रहता है, अथवा यदि कोई इंद्रिय तृप्ति से मोहग्रस्त हो जाता है और भौतिकतावादी पुरुषों तथा सिद्धांतों की शरण में जाने का प्रयास करता है तो उसकी भक्ति की प्रगति तुरंत रुक जाएगी। इस तरह यदि कोई भक्त कृष्ण से भिन्न वस्तुओं के प्रति प्रेम व्यक्त करता है या भक्ति की विधि अथवा भगवत गीता के दर्शनों में त्रुटियां निकालता है जिससे वो कृष्ण से पृथक वस्तु को देखकर इंद्रिय तृप्ति में लीन होना उचित सिद्ध कर सके तो उसे आध्यात्मिक प्रकाश मिलने में कठिनाई होगी। ऐसी मोहमयी विचारधारा द्वितीय विनय अर्थात मोह में तल्लीनता कहलाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति वैष्णव परंपरा से स्वीकृत वैदिक ध्वनि के प्रति आकृष्ट होता है और कृष्ण नाम कीर्तन में उत्साहपूर्वक लग जाता है तो उसका मौन अभ्यास पूर्ण है। प्रजल्प अर्थात भक्ति से संबंध न रखने वाली व्यर्थ की मनमानी बातों से बचना चाहिए। भगवान की महिमा के कीर्तन तथा गायन के बिना दिखावटी रूप में इंद्रिय संयम रखना आध्यात्मिक सिद्धि नहीं माना जाता। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि गौशाला के बहुत से पालतू पशुओं को एक दूसरे से विलग करके उन्हें ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन कराया जाता है, किंतु ऐसे पशुओं को ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता।
इसी तरह केवल शुष्क मन माने तर्कों तथा क्षणिक तपस्या के आधार पर किसी को आध्यात्मिक रूप से बड़ाचर नहीं माना जा सकता। उसने विनीत भाव से वैदिक ध्वनि के संदेश को, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता के सार के रूप में दिया, सुनना चाहिए। वेदेश्च सर्वे अहम एवं वेद। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने हमें आगाह किया कि यदि व्यक्ति बौद्धों तथा जैनों के नास्तिक दर्शनों के प्रति आकर्षित हो जाता है, जिनमें अहिंसा जैसे सांसारिक सिद्धांत गुणगान हुआ है, तो ईश्वर विहीन नीति शास्त्र में उसकी श्रद्धा आत्मघाती। ये चाहे नीति शास्त्र, लेकिन अगर वो ईश्वर विहीन है तो आत्मघाती। कृत्रिम तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में करना और सामूहिक इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल सामाजिक योग गर्जन करना, दोनों ही मानव समाज को कृत्रिम रूप से नियमित करने का ईश्वर विहीन प्रयास, जिससे समाज के प्राकृतिक नेता भगवान के साथ हर व्यक्ति का नित्य संबंध छिप जाता है। जब तथाकथित नैतिक दार्शनिक मानव जीवन के कृष्ण के संबंध में शाश्वत संबंध को पूर्व जन्म के अवसर को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति नीति के नाम पर मानव समाज पर सबसे बड़ी हिंसा करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच ही तर्कशास्त्र में रुचि रखते हैं तो उसका उपयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की दया में कीजिए, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी दया अति अद्भुत। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार महाभागवत वह है जो केवल इतना ही नहीं देखता कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण उससे अभिन्न है, अभी तो जो यह भी देखता है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण अपने सर्व आकर्षण के अद्वितीय गुण के कारण अपने को सदैव पृथक देगा। इस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त अनिकेतन अर्थात स्थायी आवास से विहीन होता है, जिसका भाव यह है कि वह न तो स्थूल शरीर को न ही सूक्ष्म शरीर को अपना नित्य आवास मानता। क्योंकि मनुष्य का तथाकथित घर तथा परिवार उसके शरीर के ही अंश होते हैं, इसलिए ऐसी भौतिक सृष्टियों को भी किसी का वास्तविक आवास नहीं मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम मामिष में भवाम बुधियो कृपया तव पाद पंकज सिद्धूरी सदृशम विचिंतय। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपा मुझे इस मृत्यु सागर से उठा लें और अपने चरण कमलों में धूलि कण के रूप में स्थान दे। ये शिक्षाष्टम का 5वां श्लोक है। इस तरह भक्त को समझना चाहिए कि उसका नित्य आवास भगवान के चरण कमलों की धूलि में स्थित है। वैष्णव को सत्वगुण के जंगल, रजोगुण के शहर या तमोगुण के जुआगर में रहने की स्थूल इंद्रिय तृप्ति को ठुकरा देना चाहिए। शुद्ध भक्त पूरे संसार में कृष्ण भावना का वितरण करते यात्रा कर सकता है, किंतु उसे किसी भौतिक आवास को अपना वास्तविक स्थान नहीं मानना चाहिए। जो इस ज्ञान में परिपक्व हो चुका है, उसे भगवान की शरण में त्रिदंड संन्यास धारण कर लेना चाहिए। निर्विशेषवादी नहीं समझ सकता है कि भागवत भक्त किस तरह समस्त जगत को भगवान से अभिन्न देखता, जबकि वो स्वयं को भगवान से नित्य भिन्न देखने की भावना में स्थित। जो लोग निर्विशेष चिंतन द्वारा भौतिक विराट जगत के अपने तुच्छ अनुभव पर आधारित आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे अचिंत्य भेदाभेद तत्व की दिव्य वास्तविकता को नहीं समझ सकते। इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने की विधि तस्माद गुरुम प्रपद्यत से प्रारंभ होने वाले श्लोकों में दी गई। मनुष्य के लिए संस्तुति की गई कि वो प्रामाणिक गुरु बनाकर इस श्लोक में दिए गए निर्देशों के अनुसार उसकी सेवा करे। ऐसे आदेशों का सार कि मनुष्य मायावादियों, सकाम कर्मियों तथा जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति उदास रहने वालों का संग त्याग दे और भगवान के भक्तों की संगति करे।
मिथ्या गर्वित नवदीक्षित भक्त भगवान के अनुयायियों की संगति न करने से अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मान सकता है, किंतु ऐसी संगति के बिना कृष्ण भावनाओं में प्रगति करना संभव नहीं। कोई नवदीक्षित भक्त है जो मिथ्या गर्वित है, जिसको व्यक्त कर भगवान के अनुयायियों की संगति न करके अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मान सकता है, किंतु ऐसी संगति के बिना कृष्ण भावनाओं में प्रगति कर पाना संभव नहीं। इस तरह से भगवान के भक्त जो नव योगेंद्र है उनके द्वारा महाराजा नेमि को उपदेश दिया जा रहा है। उसका तात्पर्य जो है प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद और आचार्यगणों की व्याख्या इसमें दी गई। ये सभी गहन उपदेश जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान है। तो आज समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।